स्वागत है आपका प्यारे बच्चों। मैं आपकी होस्ट और मेंटर मीरा शर्मा। आज लेके आए हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 8। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं पाठ 10। पाठ 10 का नाम है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। अध्याय की रूपरेखा अनुक्रमानुपाती विचरण और व्युत्क्रमानुपाती विचरण। अनुक्रमानुपाती विचरण जब दो चर राशियां एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि एक का मान बढ़ने से दूसरे का मान बढ़ जाए अथवा एक का मान घटने से दूसरे का मान घट जाए तो वे राशियां अनुक्रमानुपाती विचरण में कहलाती हैं। जैसे कि यदि 1 किलोग्राम आम का मूल्य 10 रुपए है तो आम की मात्रा कितनी थी? 1 किलोग्राम, कीमत कितनी थी? 10 रुपए है। 2 किलोग्राम 20 रुपए, 3 किलोग्राम 30 रुपए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आम की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो आम की कीमत भी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य आम की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उपरोक्त सारणी से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तालिका की ऊपरी पंक्ति में मात्रा निचली पंक्ति के सभी मूल्यों के साथ एक निश्चित अनुपात में बढ़ती है। जैसे 1/10, 2/20, 3/30, 4/40, 8/80। तालिका की ऊपरी पंक्ति की दो मात्राओं का अनुपात निचली पंक्ति की दो संगत राशियों के अनुपात के समान है। तो 2/3 बराबर 20/3, 3/4 बराबर 30/4, 1/4 बराबर 10/40। अब देखते हैं उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 25 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 500 रुपए है और 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बताइए। तो 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है? माना x है। तो गेहूं का वजन जैसे जैसे बढ़ता है उसकी कीमत भी बढ़ती है, इसलिए यह अनुक्रमानुपाती विचरण का उदाहरण है। तो गेहूं का वजन का अनुपात चावल की कीमत में अनुपात। तो 25 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 500 रुपए है तो 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य बताइए। तो 25 और 15 ये तो हो गए आपके भार, और 500 और हमें 15 उसका मूल्य बताना है। तो 25x बराबर ये हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 300 रुपए। तो यानी कि 15 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 300 रुपए है। एक कार 50 लीटर पेट्रोल में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है तो 10 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? तो 50 लीटर पेट्रोल में कितनी करती है? इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। 50 लीटर में कितनी दूरी तय करती है? 450। तो 10 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? x करेगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, पेट्रोल की मात्रा का अनुपात बराबर तय की गई दूरी में अनुपात। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50/40 बराबर 450/x। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा उत्तर आ जाएगा आपका 90। यानी कि यह कार 10 लीटर पेट्रोल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यदि 30 मीटर खादी कपड़े की लागत 1455 रुपए है तो 669 रुपए में कितने मीटर का कपड़ा खरीदा जा सकता है? तो माना 669 रुपए में x मीटर कपड़ा खरीदा जाता है। यह अनुक्रमानुपाती विचरण का उदाहरण है। तो लागत का मूल्य का अनुपात कपड़े की मात्रा का अनुपात, तो 1455 रुपए और ये रुपए का अनुपात हो गया और ये कितना हो गया 30 मीटर और यहाँ पर कपड़े का अनुपात पूछा है तो x बराबर आ गया 14। यानी कि 669 रुपए में 14 मीटर कपड़ा खरीदा जा सकता है। एक रेलगाड़ी 5/4 घंटे में 95 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यदि ट्रेन की गति निश्चित हो तो 226 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो यह भी अनुक्रमानुपाती विचरण का उदाहरण है। दूरी है 95 और 75 और 95 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 95 और 75 और 266 और 8। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 210 आ गया। अतः 210 मिनट में रेलगाड़ी 266 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 10.1 पे। यदि x और y के बीच अनुक्रमानुपाती विचरण हो तो तारांकित स्थानों पर आने वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। अनुक्रमानुपाती यानी कि इनका अनुपात समान होगा। तो जैसे 7 और 21 है तो अब इनका अनुपात क्या है? 1/3। तो यहाँ पर भी 1/3 आएगा। तो 1/3 के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पर 27 कर सकते हैं हम। यहाँ पर 1/3 के लिए क्या कर सकते हैं? 39 कर सकते हैं। यहाँ पर 63 है तो 63 21 यहाँ 63 हो जाएगा। तो और 25 यहाँ 75। तो इस तरीके से आप इस सारणी को भर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न संख्या 2। एक ही प्रकार के 15 पेन का मूल्य 18 रुपए है। तो यहाँ पर हम एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पर पेन आ जाएगा और यहाँ पर मूल्य आ जाएगा। तो 15 पेन का मूल्य कितना है? 18 रुपए और 36 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? यानी कि यहाँ मूल्य दे दिया। तो ये अब 15 पेन का मूल्य 18 रुपए है तो ये क्या है? अनुक्रमानुपाती, क्योंकि पेन बढ़ाएंगे तो मूल्य भी बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15/18 बराबर x अनुपात 36। तो ये हो जाएगा आपका 15/18 बराबर x/36। तो ये हो जाएगा 15 × 36/18 बराबर x। 18 दूनी 36, x बराबर आ गया 30। तो यानी कि 15 पेन का मूल्य 18 रुपए है तो 36 रुपए में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं? 30 पेन खरीदे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक मशीन 120 पुर्जे काटने में 5 घंटे लगाती है। तो इसमें क्या करेंगे? पुर्जे और समय सारणी बना ली हमने। अब भाई 120 पुर्जे काटने में 5 घंटे लगते हैं तो अगर पुर्जे बढ़ेंगे तो समय भी बढ़ेगा। तो ये अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पुर्जे और यहाँ पर लिखेंगे समय। तो 120 पुर्जे काटने में 5 घंटे लगाती है और तो 20 घंटे में कितने पुर्जे काटेगी? ये आ गया। तो अब इसको कर देंगे 120/5 बराबर x/20 और ये हो जाएगा 120 × 20/5 बराबर x। 5 चौके 20, 12 चौके 48, 480 पुर्जे काटेगी। 20 घंटे में 480 पुर्जे मशीन काटेगी। तो ये सारे सवाल आपको इसी तरीके से हल करने हैं। अब ये तो सारे थे अनुक्रमानुपाती के उदाहरण। अब है व्युत्क्रमानुपाती विचरण के उदाहरण। जब दो राशियां एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी होती हैं कि एक का मान कम करने से दूसरे का मान बढ़ जाता है अथवा एक का मान बढ़ाने पर दूसरे का मान कम हो जाता है तो वे राशियां व्युत्क्रमानुपाती विचरण में कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए 3 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो 9 आदमी उसी काम को 5 दिन में समाप्त करेंगे। जितने ज़्यादा आदमी लगेंगे काम दिनों की संख्या घट जाएगी। तो 15 आदमी 3 दिन में, 5 आदमी 9 दिन में और 45 आदमी 1 दिन में काम समाप्त कर लेंगे।
तो इसे तालिका में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आदमियों की संख्या, काम करने में लगा समय, आदमियों की संख्या, काम करने में लगा समय, आदमियों की संख्या, काम करने में लगा समय। तो तालिका से स्पष्ट है कि तालिका की ऊपरी पंक्ति में और निचली पंक्ति में किन्हीं में दो संघात मात्राओं के बीच अनुक्रमान व्युत्क्रम में है, तो व्युत्क्रम अनुपात की मात्राओं का परिणाम सदैव समान रहता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आदमियों की संख्या 3 गुना 15 बराबर रख देंगे 9 गुना 5 के, और फिर इसको हम हल कर लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं तो 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो व्यक्ति कितने थे, 35 अनुपात 20 व्यक्ति थे और x अनुपात 25। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 व्यक्ति काम करेंगे, 35 व्यक्ति काम करते हैं 20 दिन में। तो ये हो जाएगा हमारा 35 अनुपात 20 बराबर x अनुपात 25। तो ये हो जाएगा हमारा 35 बटे 20 बराबर x बटे 25। तो ये हो जाएगा 20 गुना x बराबर 35 गुना 25 बटे 20। तो इसको हल कर लेंगे, 43.75 दिन इसका उत्तर आ जाएगा। 40 व्यक्तियों के होटल में 30 दिन का भोजन उपलब्ध है। यदि होटल में 20 और व्यक्ति ठहरते हैं तो भोजन कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो स्पष्ट है कि जितने व्यक्ति अधिक होंगे भोजन उतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा। अतः व्यक्तियों की संख्या और भोजन की निश्चित मात्रा के लिए परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ व्यक्तियों की संख्या बढ़ने पर दिनों की संख्या कम होगी, अतः व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। दूसरी स्थिति में व्यक्तियों की संख्या 40 + 2 हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो माना दूसरी परिस्थिति में भोजन x दिन के लिए उपलब्ध रहता है। तो व्यक्तियों का अनुपात 40 व्यक्तियों का जो भोजन है 40 और 60 हो गया, यहाँ पर x और 30 हो गया। अब जब हमने इसको हल करा तो हमारा उत्तर आया 20, अतः भोजन 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। मानव साइकिल को 15 किलोमीटर घंटे की औसत गति से स्कूल जाता है। वह 20 मिनट में स्कूल पहुंचता है। यदि वह 10 मिनट में स्कूल पहुंचना चाहता है तो उसकी औसत गति क्या होनी चाहिए। तो माना औसत गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। गति का अनुपात बराबर लगे समय का व्युत्क्रम अनुपात। तो 15 अनुपात x बराबर 10 अनुपात 20। तो यहाँ पर 15 आपकी दूरी थी और यहाँ पर दूरी थी और यहाँ पर क्या है 10 और 20। तो इसको हल कर दिया तो आपका x बराबर आ गया 30। तो इसके तरीके से व्युत्क्रमानुपाती वाले हल होते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। पेंसिलों की संख्या x को आप 12 रुपये में खरीद सकते हैं और पेंसिलों की लागत मूल्य y जो आप इस प्रश्न में 25 पैसे के गुणज में अनुमानित कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी स्थिति में व्युत्क्रमानुपाती स्थिति होगी। व्युत्क्रमानुपाती स्थिति मतलब किसी चीज़ की मान बढ़ाने पर अगर उसका दूसरी चीज़ का मान घटता है तो वह व्युत्क्रमानुपाती विचरण होता है। दीवार बनाने में लगे व्यक्तियों की संख्या और x और कार्य समाप्त करने में लगा समय, ये व्युत्क्रमानुपाती विचरण का है। जितने ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे उतने कम समय में काम समाप्त हो जाएगा। बस द्वारा तय की जाने वाली यात्रा की दूरी और x टिकट का मूल्य है। तो दूरी जितनी बढ़ेगी टिकट का मूल्य उतना ही बढ़ेगा। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का उदाहरण नहीं है। अब अगला है 20 पंप एक टैंक को 12 घंटे में खाली करते हैं। तो यहाँ पर 20 पंप एक टैंक को कितने में खाली करते हैं, 12 घंटे में खाली करते हैं। तो 45 पंप टैंक को कितने घंटे में खाली करेंगे। तो यहाँ पर 45 पंप टैंक को कितने घंटे में खाली करेंगे, 20 गुना 12 बराबर 45 गुना x हो जाएगा। 20 गुना 12 बटे 45 बराबर x हो जाएगा। 3 चौक 12, 15 तियाँ 45, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 4 चौक 16 बटे 3, x बराबर आ गया 16 बटे 3।
तो 20 पंप एक टैंक को 12 घंटे में खाली करते हैं। तो 45 पंप कितने घंटे में कार्य करेंगे? 3 पंजे 15, 5.3 घंटे में खाली करेंगे। तो ऐसे इसका हल हम निकालेंगे। अगला प्रश्न है 1800 व्यक्ति सड़क को 40 दिन में बनाते हैं। 1800 व्यक्ति बनाते हैं 40 दिन में, तो सड़क को 24 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो 24 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपातिका है तो इसमें इन दोनों के हम गुणा कर देंगे। 1800 गुना 40 बराबर x गुना 24। तो ये हो जाएगा 1800 गुना 40 बटे 24 बराबर x। तो ये हो जाएगा 8 तियाँ 24, 8 पंजे 40, 3 छिक 18, 600, 6 पंजे 30, 3000 आ गया x। यानी कि 1800 व्यक्ति सड़क को 40 दिन में बनाते हैं, तो सड़क को 24 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? 3000 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगला देखते हैं, एक होटल के भोजन 500 व्यक्ति के लिए 8 सप्ताह के लिए पर्याप्त है। 400 व्यक्ति के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो 500 व्यक्तियों के लिए है 8 सप्ताह के लिए, 8 सप्ताह के लिए। तो 8 सप्ताह यानी कि 8 सत्ते 56 दिनों के लिए। तो 400 व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? 400 व्यक्ति के लिए कितने दिन चलेगा? तो ये हो जाएगा 500 गुना 56 बराबर 400 गुना x। तो 500 गुना 56 बटे x बराबर आ जाएगा 400। x बराबर ये 400 बटे में आ जाएगा, तो ये आएगा 500 गुना 56 बटे 400 बराबर x। तो 0 0 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 पंजे 70। तो x कितना आया? 70 आया। तो यानी कि 500 व्यक्तियों के लिए 18 सप्ताह के लिए पर्याप्त है। 70 यानी कि तो 400 व्यक्ति के लिए कितने सप्ताह के लिए? 10 सप्ताह के लिए हो जाएगा काफ़ी। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। तो आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आभार।